ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता। चलिए रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। निष्कासन के बाद खुलकर सामने आए विधायक धर्मजीत, अमित पर लगाया पत्नी से दुर्व्यवहार का आरोप। जनजागरण करने वाला अनुशासित विभाग खुद फजीहत का शिकार, पीएफ घोटाला कांड में हवलदार अंदर, महिला पुलिसकर्मी फरार। छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंडमास्टर टूर्नामेंट के 24 राज्य के 360 खिलाड़ियों ने खेला मैच, एक दूसरे को मात देने आजमाए दांव। और कानून व्यवस्था अनकंट्रोल, मामला पावर गेम का, पुलिस को ताकत दिखाने करनी पड़ रही हथियारों की नुमाइश। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से निष्कासित विधायक धर्मजीत सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अमित ने उनकी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया और अपना कृत्य छिपाने के लिए अमित और उसकी मां रेणु जोगी ने मुझे निष्कासित किया है। धर्मजीत सिंह ने कहा, मैं कोई काम चोरी छिपे नहीं करता। यदि मुझे भाजपा में जाना है तो मैं खुलेआम जाऊंगा, लेकिन अभी कहीं जाने का इरादा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। ये सब संस्कार की बात है। किसी की पत्नी के साथ बदतमीजी करना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं विधायकी 100 बार छोड़ दूंगा, मगर पत्नी के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि अपमान की जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं सम्मान की मौत मरूं, यही करूंगा। वही उनके समर्थन में जनता कांग्रेस के बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा भी खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि अमित जोगी बाथरूम में बैठकर फैसला लेते हैं, ये नाजायज है। मैं धर्मजीत के साथ हूं। रेणु जोगी जी का एक मैसेज आया, उसमें लिखा कि आज के घटनाक्रम के लिए मैं अपने परिवार की ओर से हार्दिक खेद प्रकट कर रही हूँ। अमित के दुर्व्यवहार के लिए मैं स्वयं बहुत दुखी और शर्मिंदा हूँ। आपसे माफी मांगती हूँ। आशा है आप हमें क्षमा करेंगे। रेणु जोगी और हाथ जोड़ी। अब इन सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए मुझ पर सांठ-गांठ का आरोप। मैं धर्मजीत सिंह खुला खेल प्रवक्तावादी करता हूँ। चुपके चुपके चोरी चोरी वाला गाना कभी नहीं गाया। मैं जो करना होगा खुलेआम करूंगा। मैं उनका बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। मैं जनता के अदालत से जीत के आया हूँ और मैं उसका नौकर भी नहीं हूँ। मैं उसका गुलाम भी नहीं हूँ। वो मेरा मालिक भी नहीं है। श्री अजीत जोगी जी का मैं सम्मान करता था, वो जननेता थे। श्रीमती रेणु जोगी का भी, जो मेरे को अपने दस्तखत से निकाली है, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ, क्योंकि वो बहुत ही सभ्य, भली और भद्र महिला है। लेकिन अगर अमित जोगी मेरी पत्नी के संग दुर्व्यवहार करे, तो उसकी उम्र तो देखिए, मेरी बीमार पत्नी के संग दुर्व्यवहार करेगा। मतलब 28 अगस्त 2022 को 12:53 पर श्री अमित जोगी, जो कि बिलासपुर के सागौन बंगले में आराम फरमा रहे थे और न जाने और क्या क्या कर रहे थे, उन्होंने मेरी पत्नी श्रीमती शशि सिंह, जो मेरी पत्नी है और शुद्ध और विशुद्ध रूप से गृहिणी है, जो कभी राजनीति के आज तक के मेरे 20 साल के विधायकी कार्यकाल में कभी एक बच्चों के स्कूल तक में मुख्य अतिथि बन के नहीं गई है, और जो अभी पिछले 3 महीने पहले एक दुर्घटना में गिर गई थी, उसकी तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने मेरी पत्नी को फोन किया और बदतमीजी की जितनी भी सीमा लांघ सकते थे वो उन्होंने लांघी। उन्होंने मेरी पत्नी के संग गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया
उसके संग सिर्फ उनके बारे में नहीं बल्कि मेरे बारे में भी गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं जब 1 घंटे के बाद आया, मेरी पत्नी रो रही थी, उसने बताया कि अमित भैया करके मैं बात करी, उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें गाली दे के की कि मैं उसको बता भी नहीं पाऊंगी। और ये उनका गुस्सा था। अमित शाह जी के कार्यक्रम में मैं और प्रमोद शर्मा क्यों गए थे, ये बात उन्हें मुझसे करना था, क्योंकि राजनीति मैं करता हूं और राजनीति के उतार चढ़ाव भी बहुत देखा हूं। 6 बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, 4 बार जीता हूं, 2 बार हारा हूं। अमित जोगी की जितनी उम्र है उससे ज्यादा साल से मैं राजनीति कर रहा हूं। उसकी जितनी उम्र है उससे पहले से मैं राजनीति कर रहा हूं। उसे उम्र की मर्यादा नहीं, महिलाओं के प्रति उसके दिल में सम्मान नहीं। मेरी पत्नी से उसने दुर्व्यवहार किया। अगर अमित शाह जी के कार्यक्रम में जाने से उन्हें बहुत पीड़ा थी तो वो मुझसे बात करते। श्री अमित शाह देश के बहुत बड़े नेता हैं, गृह मंत्री हैं, और उनके कार्यक्रम में जब मैं गया तो वहां पर आपके चैनल के भी कई मालिक थे, वरिष्ठ संपादक थे, पत्रकार थे, वकील थे, डॉक्टर थे, समाज के अन्य वर्ग के थे। हमें भी निमंत्रण मिला, हम भी गए। इतने बड़े व्यक्ति की बात सुनने के लिए अगर हमको अवसर मिला है तो हम गए। वहां पर कोई जाकर के भाजपा प्रवेश की बात नहीं की। अमित शाह जी से मिलना इतना आसान भी नहीं है और हमारा कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं था, और उनसे कई किलोमीटर दूर हम बैठे थे जैसे आम दर्शक थे, और हम दर्शक के रूप में गए और वहां से सुन के वापस आ गए। के माध्यम से पता चला कि माननीय धर्मजीत सिंह जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। मैं इस खबर से बहुत ही दुखी हूं और बिना बैठक के, बिना सहमति के इस प्रकार का निर्णय लेना बहुत ही गलत है। और मैं पूरी तरीके से धर्मजीत सिंह के साथ में हूं। और माननीय अमित जोगी जी जो बाथरूम में बैठ के इस प्रकार का जो फैसला ले रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज़ है, गलत है। मैं इसका विरोध करता हूं। अगर पार्टी मेरे को भी निकालना चाहे तो निकाल सकती है, स्वतंत्र है। मैं माननीय धर्मजीत के साथ हूं और साथ रहूंगा। 18 सितंबर को राजनीतिक गलियारे की 2 घटनाओं ने प्रदेश के सियासी पारे को दिवाली से पहले गरमा दिया है। उत्कृष्ट विधायक धर्मजीत सिंह को जहां पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस ने पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के एक मंत्री को चाय पिलाने पर भाजपा सांसद के भाई को नोटिस थमाया तो सांसद के भाई ने भाजपा को टाटा कर कांग्रेस का झंडा थाम लिया। बताया जा रहा है कि जेसीजी के कोर कमेटी के बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कहा जा रहा है कि उन्हें अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब पिछड़ा वर्ग से संबंधित पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर एक वर्ग विशेष के लोगों को महत्व देने और अन्य दल के संपर्क में रहकर निजी स्वार्थ बुनने में आरोप में निष्कासित किया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी और प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इस आशय का पत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा। उन्हें इस बात से अवगत करा दिया गया है। इसी तरह राजनांदगांव के भाजपा सांसद संतोष पांडे के भाई विजय पांडे भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। बताया जाता है कि पार्टी ने उन्हें पिछले दिनों वन मंत्री मोहम्मद अकबर के कवर्धा आगमन पर उनका स्वागत कर जलपान कराने पर नोटिस दिया, इसलिए उन्होंने पार्टी छोड़ कांग्रेस प्रवेश कर लिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आज एक मामले में सुनवाई करते हुए 50% से ज्यादा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। यह मामला राज्य सरकार द्वारा सरकारी नियुक्तियों और शैक्षणिक प्रवेश परीक्षा में 58% आरक्षण के फैसले से जुड़ा है। मालूम हो कि वर्ष 2012 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने 58% आरक्षण देने का फैसला किया था, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी, जिसमें उल्लेख किया गया था 50% से ज्यादा आरक्षण सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विरुद्ध और असंवैधानिक है। इस मामले में 19 सितंबर को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच में 50% से ज्यादा आरक्षण के प्रावधान को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करने का आदेश पारित किया गया है। व्यापार विहार के करोड़ों के स्मार्ट रोड के डिवाइडर में कांटेदार बबूल के पौधे लहलहाकर राहगीरों को घायल कर रहे हैं। आधा किलोमीटर दूर निगम का जोन कार्यालय है। जोन कमिश्नर और स्टाफ का यहां से रोजाना आना जाना है, पर किसी को कोई मतलब ही नहीं है। रख रखाव के अभाव में खरपतवार उगाए हैं और कई जगह से लोहे की ग्रिल तक गायब है।
नियमों के अनुसार इन डिवाइडरों में ऑक्सीजन उत्सर्जित करने वाले पौधे रोपे जाने चाहिए ताकि राहगीरों को ऑक्सीजन युक्त प्राणवायु मिल सके। लेकिन कितने और क्या पौधे लगाए सबने देखे हैं। अब यहाँ के डिवाइडर में कांटेदार बबूल के पौधे लहलहाते दिख रहे हैं। कोई बबूल के कांटों से रगड़कर जख्मी हो रहा, हाथ और चेहरे छील जा रहे, तो कोई इससे बचने के चक्कर में लहराकर बाइक से गिर घायल हो रहे हैं। स्मार्ट रोड भी जगह जगह से उधर धंस रही है, कोई देखने वाला ही नहीं है। संभागीय शिक्षा कार्यालय के गली के ठीक सामने ही सड़क को पाइपलाइन डालने के लिए खोदने के बाद मरम्मत कराने के बजाय मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है। मिट्टी धंसने से लोग आए दिन बाइक से गिरकर हताहत हो रहे हैं, पर कोई देखने वाला ही नहीं है। इससे पहले भी जरहाभाटा के मंदिर चौक के पास के डिवाइडर से पुलिस ने गांजा का पौधा भी जब्त किया था। क्रेडाई हाउसिंग एक्सपो विथ अर्पा व्यापार उत्सव एंड संस्कृति गरबा के प्रचार अभियान रथ को आज भी महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री अरुण सिंह चौहान, क्रेडाई के श्री अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव एवं सचिव श्री नसीम खान द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। साइंस कॉलेज मैदान में 2 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस समारोह में व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल में मिली छूट के बाद मेले की भव्यता और अधिक रहेगी, जिसे ध्यान में रखकर आयोजन समिति द्वारा जोर शोर से तैयारी प्रारंभ कर दी गई है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के जीपीएफ शाखा में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक मधुशीला सुरजाल एवं प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव द्वारा मिलीभगत कर विभागीय कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते से फर्जीवाड़ा करते हुए लगभग 60 लाख रुपए के वित्तीय अनियमितता के उजागर होने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में दोनों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस ने मामले में प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव को उसके विकास नगर 27 खोली के निवास से धर दबोचा। वही महिला पुलिसकर्मी फरार बताई जा रही है। गिरफ्तार प्रधान आरक्षक के विरुद्ध इससे पहले भी दुष्कर्म सहित पैसे वसूली का मामला सामने आ चुका है, ऐसा बताया जा रहा है।
16 तारीख रात चकरभाटा थाना क्षेत्र के ग्राम तिलसरा में गणेश विसर्जन के दौरान गांव के ही युवक संदीप सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 सगे भाई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या की वजह मुख्य आरोपी की पत्नी पर मृतक द्वारा गलत नियत रखना बताया जा रहा है। धारदार हथियार से की गई वारदात के बाद पुलिस संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। पुलिस ने गांव में ही रहने वाले आरोपी राजा यादव, फेकू यादव और बिलासपुर निवासी शनि यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक संदीप सिंह राजा यादव की पत्नी पर गलत निगाह रखता था। वह उसकी मां से गाली गलौज किया करता था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने अपने भाई व साथी के साथ मिलकर संदीप की हत्या कर दी। बेलगहना चौकी पुलिस ने शहर के विनोबा नगर निवासी आरोपी प्रदीप गंधर्व को पकड़कर 2 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी से स्कूटी और एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। 18/9/2022 को चौकी बेलगहना में मादक पदार्थ गांजा के संबंध में मुखबिर से मिली सूचना पर बेलगहना पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बिलासपुर निवासी प्रदीप गंधर्व को एक्टिवा वाहन से पकड़ा गया है और आरोपी युवक से मादक पदार्थ गांजा 2 किलो बरामद कर नारकोटिक्स एक्ट अंतर्गत कार्रवाई की गई है। आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। नवरात्र पर्व के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था बनाने पुलिस और प्रशासनिक अमला सड़क पर आ गए हैं। संयुक्त टीम ने नगर भ्रमण कर सड़क तक फैले पंडाल को हटाने समिति के पदाधिकारियों को चेतावनी दी ताकि पर्व के दौरान आवागमन में कोई दिक्कत न हो। समितियों के पूर्व में भी सड़क घेर कर पंडाल न लगाने हिदायत दी गई थी। इसके बाद भी कई समितियां सड़क घेर कर पंडाल लगा रहे हैं। सरकंडा नूतन चौक में श्याम प्लाजा में पिछले 18 सालों से विश्वकर्मा पूजा किया जा रहा है। सभी प्रकार के मिस्त्री एक साथ होकर इस पूजा में शामिल होते हैं। 2 दिन बैठाने के पूर्व के बाद उनका धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। ये हमारे यहाँ 18 साल से विश्वकर्मा भगवान की पूजा की जा रही है। श्याम प्लाजा में हर साल होता है। पिछले 2 साल से कोरोना काल में इसको हम लोगों ने भव्य रूप से नहीं किया था, बहुत छोटे ही पैमाने पे किया था और सिर्फ एक दुकान में इनकी स्थापना करके हम लोगों ने पूजा पाठ किया है। और विसर्जन अभी धूमधाम से हम विसर्जन करेंगे। शिव घाट लेके जाएंगे। शिव घाट में हर साल हम लोगों ने विसर्जन किया है और इस साल भी वहाँ लेके जाएंगे। और जितने भी हमारे मिस्त्री भाई हैं, हर सब डिपार्टमेंट के मिस्त्री हैं और ये सब मिलजुल करके एक साथ भव्य विसर्जन करते हैं। और इस साल भी विसर्जन का हमारी प्लानिंग है। अभी थोड़ी देर बाद हम विसर्जन के लिए निकलेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में छोटा सा ब्रेक। Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर।
मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंडमास्टर शतरंज टूर्नामेंट के पहले चरण का मैच वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म में आयोजित इस स्पर्धा में 24 राज्यों के 360 खिलाड़ियों ने अपना मैच खेला। मैच के दौरान खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने के लिए दांव आजमाते रहे। छत्तीसगढ़ सीएम ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन वीआईपी रोड स्थित होटल ग्रैंड इंपीरिया और शगुन फार्म में आयोजित है। सुबह 9 बजे से शगुन फार्म में चैलेंजर्स मैच खेले गए। 24 राज्यों के 360 खिलाड़ियों में इनमें भाग लेकर एक दूसरे को मात देने का प्रयास किया। इन खिलाड़ियों के परिजन बाहर इंतजार कर रहे थे। मैच के बारे में सहायक मुख्य ऑर्बिस्टर अलंकार भिगवाड़े और रायपुर जिला शतरंज संघ के सचिव नवीन शुक्ला ने बताया कि आज से मास्टर्स और चैलेंजर्स टूर्नामेंट का शुरू हो गया है। सुबह 9 बजे से चैलेंजर्स का मैच खेला गया जो 9 राउंड तक चलेगा। 23 सितंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा और मास्टर्स के मैच 28 सितंबर तक जारी रहेंगे। आज से मैच चालू हुआ है तो 2 वेन्यू पे हो रहा है। ग्रैंड इंपीरिया में जहाँ इंटरनेशनल प्लेयर और जितने FIDE मास्टर ग्रैंड मास्टर आए उन लोग हैं। 15 देश से करीब 25 डिफरेंट टाइप ऑफ मास्टर्स आए हुए हैं। वो कैटेगरी मास्टर्स कैटेगरी वो ग्रैंड इंपीरिया में चल रहा है। डेली एक राउंड होगा और 10 दिन तक चलेगा 28 तक। और ये जो अभी हम जो वेन्यू में बैठे हैं शगुन, यहाँ पे भारत के कम से कम 24 राज्यों से 360 प्लेयर्स आए हुए हैं। 0 रेटिंग से लेकर 1999 रेटिंग। उनका डेली 2 राउंड होगा और 23 को सुबह मॉर्निंग में 9 राउंड कंप्लीट होगा और शाम को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। शहर में पहली बार साइंस कॉलेज मैदान में स्टैंड बॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा स्टैंड बॉल नेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। यहाँ देश के अलग अलग 15 स्टेट के स्टैंड बॉल कोच और मैनेजर पहुंचे। बताया जा रहा है कि स्टैंड बॉल दूसरे गेम की तुलना में काफी डिफिकल्ट गेम है। बिलासपुर शहर से 10 से 12 लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं। वहीं पूरे छत्तीसगढ़ से तकरीबन 30 लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। इस गेम में हर आयु वर्ग के लोग हिस्सा ले सकेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर की धरती पे जन्मा स्टैंड बॉल 2008 को यह गेम बिलासपुर की धरा पे जन्म लिया था और इस खेल के जो जनक थे हिदायत अली जी, उन्होंने ये खेल को आविष्कार किया और लगभग 14 साल बाद यह पहला अवसर है कि हम इसे राष्ट्रीय स्तर पर एक सेमिनार आयोजित कर रहे हैं जिसमें लगभग 15 प्रदेश के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। और इधर अपेक्स बैंक चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर ने कहा कि महाराणा प्रताप चौक पर मेरी गाड़ी से ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई। ग्रैंड न्यूज चैनल में इस आशय की खबर प्रसारित हुई थी जिसको लेकर ग्रैंड न्यूज परिवार खेद व्यक्त करता है। उन्होंने बताया कि वे जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक के साथ किसी मामले में चर्चा करने के लिए सिविल लाइन CSP के पास गए थे। आज अभी शाम को मुझको जानकारी मिली कि आपके चैनल से एक न्यूज़ प्रसारित हो रहा था कि जिसमें अपेक्स बैंक के चेयरमैन बैजनाथ चंद्राकर की गाड़ी से किसी के साथ कोई घटना हुई, उसकी शिकायत की गई। इस तरह की कोई घटना हुई ही नहीं है, न मेरी गाड़ी से कोई घटना हुई है, न मुझसे हुई है। मैं यहीं था और ये जो न्यूज़ जिसने भी दिया होगा ये न्यूज़ गलत न्यूज़ है और ये मैं इसमें कहीं पर 1%, 0% भी सत्यता नहीं है। फर्क तो पड़ता है, तभी तो लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर प्रभारी मंत्री द्वारा चिंता जताने के बाद IG और SSP को रूबरू कार्यक्रम का आयोजन कर हथियार दिखाना पड़ रहा है। वो भी प्रदर्शनी लगाकर 1-2 दिन की नहीं, पूरे 7 दिनों तक। संदेश साफ है, केवल दिखाना है। पुलिस ग्राउंड में तामझाम के साथ पुलिस और प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में 18 सितंबर को 7 दिवसीय रूबरू कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ जिला पुलिस बल के अत्याधुनिक हथियारों व संसाधन को दिखाकर माहौल बनाने की कोशिश की गई कि देख लीजिए पुलिस कमजोर नहीं है, इतने संसाधन हैं, संदेश है। सवाल यह उठता है कि आखिर पुलिस किन रसूखदारों के इशारे पर काम कर रही है। तो ये थी हमारी ग्रैंड न्यूज की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए कविता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।